हाँ बिल्कुल टाइम पर आ गए बाबू। जरा बोल दीजिए आवाज क्लियर है, रिप्लाई जरा जल्दी से कर दीजिए। आवाज क्लियर है आप लोग का, जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए। आवाज क्लियर होनी चाहिए। यस चलिए क्लियर है आवाज। आइए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए ओके है, थैंक यू हर्ष जी। जल्दी से जुटने का कोशिश कीजिए, अभी देखिए बहुत कम लोग जुटे हैं। आज टाइम पर है बाबू, बोले थे कि देखो टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण भी कभी कभी 10 मिनट 5 मिनट लेट होता है, बाकी जो है वो क्लियर है। चलिए तो अब चालू करते हैं, ध्यान दीजिए। हम लोग शायद चल रहे थे डिविलिटी रूल पर, याद ही होंगे। ठीक है, तो आगे देखेंगे। कुछ हम लोग नियम पढ़े थे और उतना नियम से काम नहीं चलेंगे, तो कुछ और भी नियम देखेंगे। और डिविलिटी रूल है, ये भी कहीं ना कहीं कहा जाए तो टॉपिक बहुत अच्छा है। ये आगे जाकर के बोले थे कल भी कि देखो, हाँ बिल्कुल डिविलिटी रूल ये सपोर्ट करेगा आपको आगे रिमाइंडर के लिए। जिस तरह से नंबर ऑफ जीरो में याद कीजिए, डायरेक्ट नंबर ऑफ जीरो नहीं आए थे, थोड़ा सा उसमें हम लोग कुछ उसका जो छोटा छोटा पॉइंट था उसको हम लोग देख लिए थे और उसके बाद नंबर ऑफ जीरो पर किए थे, तो आपका टॉपिक इजी हो गए थे। तो उसी तरह से डिविलिटी रूल भी है कि आपको सपोर्ट करेगा। और इसमें भी देखिएगा 3 तरह का लेवल का क्वेश्चन पूछते हैं, जबकि अभी जो हम लोग कल देखे थे वो बेसिक लेवल थे। और वो बेसिक आप बचपन में पढ़े थे, जैसे 7वां क्लास में, 8वां क्लास में, 9वां क्लास में, 10वां क्लास में। तो वहां पर वो बेसिक जो था, उस बेसिक से भी आपका कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आज हम लोग कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे कि जो प्रीवियस क्वेश्चन जैसे 2019, 2020, 2017 के आसपास कुछ क्वेश्चन जो आए हैं उसको भी डील करके देखेंगे। लेकिन इसमें कहा जाए जी 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 जी, हमको याद है सिंघानिया जी, केजरीवाल याद हमको है, बिल्कुल बिल्कुल वो वाला ना, एक चार्ट देने वाला ना। अरे याद है बाबू, काहे डेला मार रहे हो, हमको याद है, जरा समझो। तो उसमें हम लोग कल हम लोग देखे थे कुछ बेसिक चीज, शायद 3 तक बताए थे कि 3 तक का नियम बताए थे, याद कीजिए। 4 तक का बता दिए थे कि 3 तक का बताए थे, जरा रिप्लाई कीजिएगा। बेसिक में कल हम लोग देखे थे विभाषा से कुछ नियम देखे थे, 2 का बताए थे, 3 का बताए थे, जो बेसिक हम लोग है 4 तक का। चलिए 4 तक का बताए थे। आइए आगे अगर कहा जाए कि अगर हम 5 के लिए चलते हैं विभाषा का नियम, और ये सब हम लोग बचपन में पढ़े हैं और इससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएंगे, जबकि कह रहे हैं कि अलग अलग और भी विभाषा का नियम देखेंगे, लेकिन इस बेसिक नियम से भी आपको कुछ फायदा का होगा। जैसे ध्यान रखिए, अगला हम चलते हैं 5 का अगर विभाषा का नियम, तो इसमें आप नोटिस कीजिएगा। देखिए 7 के लिए कहा जाए तो उसके लिए स्पेशल चलेंगे। जैसे कल बोला जा रहा था कि सर 11 का होगा, बिल्कुल बाबू 11 का भी होगा, 7 का भी होगा, 11 का भी होगा, 13 का भी होगा, सब स्पेशल केस में आएंगे। लेकिन कुछ जो बचपन में आप पढ़े हैं उसको हम लोग विचार कर रहे हैं। देखिए अगर हम उसी तरह से कहें कि 5 से अगर विभाषा का नियम कहा जाए, तो कोई भी नंबर तभी 5 से डिवाइड होगा जब उस नंबर का या तो कहें लास्ट अगर 0 और 5 के अलावा कुछ भी और रहता है तो वो 5 से डिवाइड नहीं होते हैं, ये सबको पता है। उसी तरह से अगर हम चले 6 के बारे में चले, तो कुछ ऐसा चीज है जो आप अभी जो पढ़े छोटा छोटा नियम, उसको हम मिलाने से भी कुछ नियम आपको तैयार होंगे। जैसे कहने का मतलब हुआ कि अगर हम 6 की बात करें कि 6 से कोई भी संख्या तभी डिवाइड होगा जब आप जरा सोचिए कि 6 की अगर बात किया जाए तो जैसे धीरे धीरे नंबर आपका बड़ा होने लगते हैं तो वो नंबर सेपरेट नहीं रहता है, उसको फैक्टर के आधार पर नियम को तैयार किया जाता है। जैसे अगर 6 से पूछा जाए तो इसका सिंपल नियम यही होंगे कि अगर कोई भी संख्या अगर 6 से डिवाइड होगा तो वो संख्या 2 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए। जैसे कहने का मतलब हुआ कि अगर हम 3 4 5 6 लिख दे और एक जगह 5 6 7 0 5 3 लिख दे और एक जगह 3 39 एक आपको 12 लिख दे और उसके बाद कहें कि बताइए इसमें कौन सा नंबर 6 से डिवाइड है, तो हम 6 के लिए यही सोचेंगे कि वही नंबर 6 से डिवाइड होगा जो 2 से भी डिवाइड हो और जो 3 से भी डिवाइड हो। अब हम इन दोनों पर फोकस करेंगे और यही धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते देखिए कि जो एग्जाम अगर कुछ लोग दिए होंगे तो क्वेश्चन पूछा है 88 से डिवाइड होने का, तो क्या हम 88 का नियम याद रखेंगे? बिल्कुल नहीं, कोई जरूरी नहीं है, इसको तोड़ा जाएगा आगे जाकर के। और जो छोटा छोटा आपने जो नियम पढ़ा है यही नियम आगे जाकर के आपको सपोर्ट करता है। इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ भी अगर हम 6 की बात करेंगे, जैसे कुछ लोग कल से बोल रहे हैं सर 11 का बताया जाए, 7 का
खाली साल का खाली तुम बिना खाए तो रख दे ये मन ना रख दे भाई जी को रख खाली दे हेलो हेलो हेलो, अरे अपने आप कट गया, आवाज आ रहा है ना? हाँ अपने आप कट गया बाबू, यही थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान दीजिए। चलिए अब क्लियर है। पता नहीं बाबू केजरीवाल ही आया था लगता है, अब ऐसे ट्रिप कर गया, लाइट कट गया एक ही वक्त। देखिए ध्यान दिया जाए, 6 की बात हो रहा था वहां पर। अगर हम 6 की बात करेंगे तो ध्यान रखिए कि अगर 6 से जल्दी ले चलते हैं, 6 के लिए कहा जाए क्योंकि ये सबको पता होंगे। 6 से अगर कोई भी नंबर डिवाइड होगा तो वो नंबर 2 से भी डिवाइड होनी चाहिए और साथ ही साथ 3 से भी डिवाइड होंगे, तभी कहेंगे कि वो नंबर जो होगा वो 6 से डिवाइड होंगे। जैसे एग्जांपल के रूप में हमने कहा कि मान लीजिए 3, 5, 6, 7, 8 लिखा हुआ है और एक जगह अगर लिखा हुआ है 3, 3, 9 और आगे जाकर के 1, 2 लिखा हुआ है। अब कहेंगे कि ये 6 से डिवाइड है कि नहीं है, तो डायरेक्ट 6 से कहने का मतलब है ये रूल यहाँ से अप्लाई होंगे और ये सब बेसिक पढ़े थे आप। तो यहाँ भी देखा जाए कि 2 या 3 से अगर डिवाइड है कि नहीं है, तो सबसे पहले आप देखिए इसमें क्या है। हमने कहा कि आगे क्वेश्चन आपको 88 पर भी पूछेंगे, 44 पर भी पूछेगा, 40 पर भी पूछेगा। तो ऐसा नहीं है बाबू कि आगे जाकर के 88 के लिए हम स्पेशल नियम को याद रखें। यही सब छोटा छोटा नियम जो है मर्ज कर करके बड़े बड़े नंबर में आपको लगने वाले हैं। अब उसी तरह से यहाँ भी देखिए अब चालू हो गया इस तरह का नियम, जबकि 11 के लिए स्पेशल नियम आएंगे वहां पर। अब देखा जाए यहाँ कहा जाए तो हम सबसे पहले इसमें चेक करेंगे 2 से भी 3 से भी, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो वहां पर धीरे धीरे चालाकी भी सीखेंगे हम लोग। लेकिन अभी बेसिक नॉलेज देने के लिए अब देखिए कि ये नंबर 2 से और 3 से भी दोनों से भी चेक करना पड़ेगा। एक और नंबर दे दे 3, 5, 7, 8, 9 दे दे और कह दे कि ये 3 से डिवाइड 6 से डिवाइड है कि नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम इस पर विचार करते हैं तो 2 से डिवाइड होगा तो लास्ट का डिजिट जो होगा वो सम संख्या होनी चाहिए, सम नंबर है तो 2 से तो डिवाइड होगा। अगर हम 3 से बात करें तो ये 3 से तभी डिवाइड होता जब इनके अंकों का योग भी जो है वो पूरी तरह से 3 से डिवाइड होगा। जबकि हमने ये कहा था कल बताया कि देखिए जोड़ने में भी तरीका है आपका, कोई जरूरी नहीं कि आप इसको पूरा जोड़िए 8, 7, 15, 15, 6, 21, 21, 5, 26, 26, 3, 29। इसमें तरीका आप ये बताइए कि 3 से ही तो हमको जोड़ करके देखना है, भागा देना है, तो 3 से ही भागा देना है तो जोड़िए भी ज्यादा नहीं, जहाँ 3 है वहाँ हटा दीजिए, जहाँ पर आपका 3 दूनी 6 कट रहा है काट दीजिए, 7, 5, 12 हो गया, ये भी 3 से खत्म हो गया, खत्म कर दीजिए, 3 दूना 6, यहाँ कितना बच गया आपका 2 बच गया, अर्थात ये 3 से डिवाइड नहीं है, अर्थात कहने का मतलब है 6 से ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा। अब उसी तरह से यहाँ देखा जाए कि यहाँ देखेंगे कि ये 6 से डिवाइड है कि नहीं है, इसका मतलब है इसमें भी देखना पड़ेगा कि हमको 2 से और 3 दोनों से डिवाइड है, जबकि 2 जो है इजी वे में आप सोच सकते हैं कि 2 का यूज करेंगे कि नहीं, और आगे यही होने वाले हैं धीरे धीरे बड़े बड़े क्वेश्चन में कि सबका यूज नहीं करना है। वहां पर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो मालूम हुआ कि वो 8 को चेक करना है, वो 11 को चेक करना है, तो 8 से ही आपका आंसर निकल जाएंगे, कभी कभी 11 से ही आंसर निकल जाएंगे, तो ऐसा हो सकता है। इसलिए लेकिन अभी हम लोग को दोनों पर विचार करके चलना है। ये तो आपका चालाकी बाद में होगा जब आपका दिमाग में पूरी तरह से ये बैठ जाएगा। अब उसी तरह से यहाँ देखा जाए तो आप बिना चेक किए हुए ही कह दिए कि यहाँ 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि लास्ट का डिजिट कितना है 2 है, तो चलिए 2 के लिए तो मामला फिट है, लेकिन 6 के लिए मामला 3 को भी फिट करना पड़ेगा। अब देखते हैं यहाँ की ये 3 से डिवाइड है कि नहीं है, तो कुछ लोग जोड़ेगा अंकों का जोड़, नियम यही कहता है कि अंकों का जोड़ जो है वो पूरी तरह से 3 से डिवाइड है। तो कुछ लोग ऐसे जोड़ते हैं 2, 1, 3, 9, 3, 12, 12, 3, 15, 15, 3, 18, तो अंकों का जोड़ ये पूरी तरह से 3 से डिवाइड है। हम कह रहे हैं बाबू कि देखो जोड़ोगे तो आगे जाकर के कुछ लोड ज्यादा बढ़ जाएगा, तो ऐसे मामलों में देखिए कि इसके अंकों का योग 3 से डिवाइड है, यानी जो 3 से डिवाइड है पहले उसको ही इग्नोर कर दे। जोड़ने से भी अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड है तो उसको भी हटाने की कोशिश कीजिए, मतलब जोड़ना नहीं है, जैसे 3 खत्म हो गया, 3 खत्म हो गया, 3 या 9 खत्म हो गया, जोड़ना है तो जोड़ने से भी 2, 1, 3 हो रहा है तो ये भी खत्म हो गया, अर्थात ये 6 से बिल्कुल डिवाइड होगा। उसी तरह से अगर हम यहाँ कहें कि बताइए 3 से 6 से डिवाइड होंगे, तो देखेंगे कि 2 से डिवाइड है तो यहाँ लास्ट में क्या दिया हुआ है 9, यानी ये 2 से डिवाइड नहीं है, तो हम 3 को क्यों चेक करें, क्योंकि हमको 6 के बारे में हम लोग को समझना था। ठीक है।
अब हाँ बिल्कुल ये नहीं होंगे, ये आपका हो रहा है, ये भी आपका नहीं होंगे। क्लियर है? अब देखा जाए उसी तरह से अगर हम कहते हैं किसी के मन में चल रहा है कि सर उसी तरह से 7 का भी होना चाहिए। देखिए बाबू 7 जो है वे एक स्पेशल केस का एक नंबर हो जाता है, जबकि हम कह रहे हैं कि अभी हम लोग बेसिक पढ़े और उसके बाद हम लोग लेवल 2 के लिए देखेंगे तो उसमें स्पेशल क्वेश्चन पढ़ेंगे कि 7, 11, 13 के लिए स्पेशल होंगे, 1001 के लिए भी स्पेशल होंगे, 101 के लिए भी। और खास करके मेंस का क्वेश्चन आप देखिएगा कि ये सब स्पेशल थ्योरी जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जबकि आज हम लोग क्वेश्चन आपके सामने कुछ लाए हैं, वो क्वेश्चन जो है बेसिक है और प्रीवियस क्वेश्चन है, जो बेसिक नियम पढ़े हैं उससे भी आधारित कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जो हम आपको आज बताएंगे। तो इसमें भी 3 कैटेगरी होगा। फिर आपको एक्सकुलेटर भी बताएंगे जिससे स्पेशल 7 का, 13 का, 19 का, 17 का, 29 का किसी का भी आप नियम मन में कैलकुलेट करके बता सकते हैं। मतलब आपके पास एक कैपेसिटी होने लगेगा। अभी देखिए तो कुछ पॉइंट आपको याद करना पड़ता है, लेकिन जब एक्सकुलेटर में इसी नियम को हम लागू करेंगे तो आपको वहां रटना नहीं पड़ेगा, आप नियम बनाना सीख जाइएगा। और फिर हाई फाई में जाएंगे तो कुछ रिसर्च से रिलेटेड कुछ आपका डिविनिटी रूल काम करेगा, जो आपका लेवल 3 का क्वेश्चन, टॉप लेवल का क्वेश्चन होते हैं। जबकि अभी हम लोग बेसिक नियम पढ़ रहे हैं। जबकि 7 के लिए अगर हम कह दें कि देखिए इसमें 2-3 नियम फॉलो करेंगे। अगर हम इसमें कहें कि एक्सकुलेटर के सहारे चले, इसमें कहता है कि कोई भी संख्या 7 से अगर हम कहते हैं कि कोई नंबर मान ले जाए कि एग्जांपल के रूप में अगर रिप्लाई करना है तो एग्जांपल के रूप में आप रिप्लाई कर दीजिए। 7 के लिए कर रहे हैं कि कोई एक नंबर आप रिप्लाई कर दीजिए। जैसे मान लीजिए 5, 9, 2, 2 लिख दिए, एक का कहना है, रिप्लाई आया 5, 9, 9, 2। अब देखा जाए ये 7 से डिवाइड है कि नहीं है। तो इसमें देखिए 2-3 नियम फॉलो करेंगे और यही आगे जाकर के कुछ में स्पेशल हो जाते हैं। फिलहाल अगर 7 के लिए कहा जाए, लेकिन देखिए ध्यान रखिए जब आप 9वां 10वां में पढ़ रहे थे तो 7 के लिए स्पेशल नियम टीचर नहीं बताए थे। जैसा ही होगा तो 8 का बताए होंगे, 9 का बताए होंगे, 10 का बताए होंगे, ज्यादा से ज्यादा आपको 11 का बताए होंगे। चलिए एक का और दिया हुआ है 8, 4, 6, 4, 4, 4। कुछ लोग ये बोल रहे हैं, ठीक है दोनों देख लेंगे। अब बहुत है, इतना लिख दिया है ना, हाँ अब बहुत है, इतना से कम चल जाएंगे। देखिए इसमें एक्सकुलेटर के आधार पर भी नियम लिखेंगे। ज्यादा हमने कहा कि 11 तक बताए होंगे, उसके बाद टीचर बोलेंगे कि बाबू इतने तक से पूछबे करेगा, उससे ज्यादा तक नहीं पूछेंगे। तो बिल्कुल वही बात हम यहाँ कर रहे हैं। जबकि इसके अलावा कहा जाए तो एक एक्सकुलेटर होता है, उसके आधारित भी कुछ नियम होते हैं, तो वो बताने लगेंगे तो आपका दिमाग इतना काम करने लगेगा कि आप नियम कानून सब अपने मन से बनाने लगेगा कि हाँ इसका ये नियम होना चाहिए, ठीक है। और जबकि अगर हाई फाई में जाएंगे तो रिसर्च करने से कुछ नियम आते हैं, उससे आधारित भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए 7 के लिए अगर एक्सकुलेटर के सहारे चले तो देखिए अगर हम इसमें 3 से गुना कर दें तो 7 या 21 हो जाएंगे ना। तो कहता है कि इसमें अब देखिए ये नियम को हम ज्यादा उजागर अभी नहीं करेंगे क्योंकि एक्सकुलेटर आया नहीं है, लेकिन अगर 7 नहीं बताएंगे तो कुछ लोग कहेंगे सर वहां भी नहीं बताएं 7। इसलिए हम कुछ लोग का बात को संतुष्टि में ध्यान में रखने के लिए कि वो नाराज ना हो जाए, इसलिए हम 7 का बता रहे हैं। लेकिन आगे जाकर के एक्सकुलेटर ऐसा आपको बताएंगे जिससे आप खुद, हम 7 का नियम अभी रटवा रहे हैं, लेकिन बाद में आप खुद निदान कर लीजिएगा कि सर 7, 17, 19 को भी कहिए, हम अपने मन से नियम बना देंगे। लेकिन कब? जब एक्सकुलेटर बताएंगे तब। अगर उसी आधार पर, एक्सकुलेटर के आधार पर हम आपको नियम बताते हैं कि अगर कोई भी नंबर 7 से तभी डिवाइड हो, ध्यान से सुनिए नियम को। अगर कोई भी नंबर 7 से डिवाइड होता है तो कहता है कि वो संख्या जैसे चेक करें कि ये 7 से डिवाइड है कि नहीं है, तो कहता है कि लास्ट का डिजिट जो है अगर ये 7 से डिवाइड है तो 7 के लिए स्पेशल नियम कहता है यहाँ से बन जाएंगे कि लास्ट वाला डिजिट को 2 से गुना कीजिए और जो गुणनफल होंगे उसको ये डिजिट को हटा करके जो 4 आए हैं यहाँ पर लेस करने की कोशिश कीजिए। यानी नियम इसमें ये बना कि अगर किसी भी संख्या को, ध्यान दीजिए फिर से हम लिख देते हैं 5, 9, 2, 2। अभी रटवाना है लेकिन बाद में हम कहेंगे रट्टा मत मारिएगा, अपने आप नियम बन जाएंगे। तो अभी आपको हम सिर्फ कह रहे हैं कि कोई भी नंबर 7 से अगर डिवाइड होगा, जैसे हमने एग्जांपल के रूप में आप एग्जांपल दिए और एग्जांपल यहाँ भी है कि अगर ये नंबर 7 से डिवाइड होगा तो कहता है लास्ट का जो डिजिट होता है उसको दुगुना कीजिए अर्थात 2 से गुना कीजिए, जो गुणनफल आएगा ये डिजिट में गुना किए हैं तो ये डिजिट को छोड़ करके जो अगला जो डिजिट है यहाँ से इसको घटाने की कोशिश कीजिए। अगर ऐसा होता है तो लास्ट में धीरे धीरे नंबर छोटा हो जाएंगे और इतना छोटा हो जाएगा कि वहां पर आप बता सकते हैं कि ये 7 से डिवाइड है कि नहीं। लेकिन नियम ठोस रूप से बताया जा रहा है कि अगर कोई भी संख्या 7 से डिवाइड होगा तो लास्ट का डिजिट होगा उसको 2 से गुना करेंगे, 2 से गुना करने के बाद जो गुणनफल आएंगे अगला ये डिजिट को छोड़ करके यहाँ से आपको ये गुणनफल को लेस करता है। और ये क्रिया हम आगे तब तक करते रहेंगे जब तक इतना डिजिट छोटा ना हो जाए, जब तक आपका मुंहजबानी आंसर ना हो जाए। अब जरा सोचिए 12 में से 4 चले जाएंगे तो ये आपका 8 बचेगा, ये आपका 6, ये आपका 8, ये भी बच जाएंगे। यहाँ कहा जाए तो 5 होंगे। फिर अभी भी लग रहा है कि नहीं बहुत बड़ा नंबर है तो फिर इसको 2 से गुना करेंगे तो बताइए 8 गुना 16 हो गया, 16 यहाँ फिर से घटा देंगे। ये देखिए आपका यहाँ पर नियम जो बन गया, ये 8 में से 6 चला जाएगा, ये 2 हो जाएंगे, ये 1 में से अगर 5 में से 1 चला जाएगा ये 4 होंगे। बताइए नंबर आपको पता चल रहा है कि डिवाइड होगा कि नहीं, किससे डिवाइड होगा तो 7 से डिवाइड होगा। तो ये नियम होते हैं।
ध्यान दीजिए, आप फिर से बता देंगे, बस जब पढ़ाए ना तो कमेंट थोड़ा सा कम कीजिए। जब आपको कमेंट करना रहता है तुरंत हम बोल देते हैं हाँ बाबू कमेंट कर दो, क्योंकि समझ में आया कि नहीं है। लेकिन जब बताएं तो बोर्ड पर एकदम बिल्कुल जैसे आप क्लास में बैठ के पढ़ते हैं उसी तरह से बैठ के पढ़िए, हम हर चीज बताएंगे आपको। देखिए ध्यान दीजिए, हमने कहा कि किसी भी नंबर, ध्यान रखिए, जैसे 5922 दिया हुआ है तो कहा गया स्पेशल 7 का यहाँ नियम बने, जबकि हमने कहा कि अभी काम चलाइए, लेकिन आगे जाकर के हम कल ही बताएंगे इसी चीज में कि बाबू अभी तो काम चलेगा, लेकिन बाद में एक्सकलेटर के साथ, ये एक्सकलेटर के साथ इसमें और भी नियम है 7 का, ठीक है, हम और वो भी हम आपको पेश कर देंगे, ध्यान से सुन लीजिएगा। इसमें एक्सकलेटर के सहारे चलेंगे, जबकि अभी कहिएगा एक्सकलेटर क्या है, इसका भी हम पत्ता खोलेंगे, लेकिन अभी पत्ता नहीं खोल रहे हैं, अभी जो बेसिक है उसी आधार पर हम चलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में और हम आपको दिखा देंगे, शायद पीडीएफ पर भी अपलोड कर दिया गया होगा। तो इसमें 7 के लिए स्पेशल नियम कहा कि अगर कोई भी संख्या 7 से डिवाइड होगा, ध्यान से सुन लीजिए, कोई भी संख्या 7 से डिवाइड होगा तो कहता है लास्ट का जो डिजिट है उसको 2 से गुना कीजिए, तो 2 दूनी कितना हो गया 4, और ये जो गुणनफल आया है ये डिजिट को छोड़ करके अर्थात जिसमें गुना किए हैं यहाँ से छोड़ करके गुणनफल को यहाँ 4 लेस कीजिए। आगे प्रक्रिया तब तक जारी रखिए जब तक इतना डिजिट छोटा ना हो जाए कि जो बिना कलम लगाए हुए डिवाइड ना हो जाए, तब तक ये काम कीजिए। अब जरा सोचिए सर 12 में से 4 जाएंगे तो ये 8 हो जाएंगे, ये 8 हो गया, ये 5 हो गया, अभी भी लगता है कि डिजिट बड़ा छोटा है और इस बेस पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो फिर से हम इसको 2 से गुना करेंगे, तो ये देखिए इसका गुणनफल हो गया 8 दूना 16, ये डिजिट को छोड़कर यहाँ से हम 16 को घटाने की कोशिश करेंगे, ये देखिए 2 हो गया, ये 4 हो गया। क्या अब आपको लगता है यहाँ से पता चल सकता है? और कहता है कि ये 7 से पूरी तरह से डिवाइड होगा, बताइए सर 7 से डिवाइड है कि नहीं है? तो अगर ये डिवाइड है तो गारंटी ये भी डिवाइड होगा, आप चेक करके देख लीजिए। अगर अभी भी तकलीफ लगता है किसी को कि नहीं सर अभी भी नहीं है तो फिर से आप गुना कीजिएगा, लेकिन इतना में तो आपको पता चल रहा है कि हाँ ये 7 से डिवाइड। आप इसमें भी अगर चेक करना चाहते हैं तो इसको भी चेक कर सकते हैं, जबकि अभी जो नंबर दिया हुआ था आपका इसी को भी चेक कर सकते हैं 5922। जबकि इसके अलावा कुछ और कहा जाए तो एक जो होता है जैसे 11 का याद कीजिए, बिल्कुल सर इसका आंसर 3 हो तो किसका आंसर बाबू, किसका आंसर बोलिए सर, इसका आंसर 3 हो तो बोलिएगा कहाँ पर? अच्छा ठीक है, रिप्लाई कर दीजिएगा बाद में। देखिए ध्यान दिया जाए, अब इकाई अंक कहाँ पर है? यहाँ पर कुछ भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। ये देखिए आप ही लोग ही मैसेज किए हैं नंबर और उसी को हम चेक करवा रहे हैं, कोई भी नंबर, बस ये चेक करने का तरीका हो गया कि 7 से अगर कोई भी नंबर डिवाइड होगा तो लास्ट का डिजिट को 2 से गुना करेंगे और जो गुणनफल होगा उस गुणनफल को उस डिजिट को छोड़ करके लेस करेंगे, और ये क्रिया हम आगे बढ़ते रहेंगे और इतना आगे बढ़ेंगे कि ये छोटा इतना हो जाए कि आपको मुजबानी दिखने लगे कि 7 से डिवाइड हो। लेकिन देखिए ये सब नियम जो है जैसे कहावत सुने हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के लिए है, काम करने के लायक नहीं है, तो ये सब सिर्फ आपको दिया जा रहा है चटक मटक कि हाँ आपके पास भी स्पेशल थ्योरी है, ठीक है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड अभी और आपको बता रहे हैं। तो इसके अलावा भी अगर और नियम कहा जाए तो ध्यान रखिए, एक होता है 11 का नियम आप पढ़े होंगे, याद कीजिए ऑड प्लेस इवन प्लेस का सम का अंतर जो होता है या तो 0 होता है या तो अगर कहा जाए तो 11 से डिवाइड हो या तो 22 से डिवाइड हो, तो ये जाकर के आगे जाकर के बिल्कुल बाबू इससे बनाना नहीं है, लेकिन ये नियम था उसके आधार पर हम आपको बता दिए। अगर और हाई फाई में इसमें जाना चाहते हैं तो डिफरेंस के आधार पर कहता है कि अगर 7 11 देखिए, अब अगर पत्ता खोलना ही है तो थोड़ा सा हम खोल देते हैं यहाँ पर, लेकिन ये बाद में खोलेंगे। ध्यान रखिए एक डिफरेंस का नियम होता है, जैसे कहने का मतलब हुआ कि अगर ये 7 से डिवाइड होगा तो कहता है ऐसे क्वेश्चन में, आइए दूसरा नियम समझाते हैं, शायद आपको ईजी लगेंगे। इसमें एक डिफरेंस का नियम होता है और आगे हम चर्चा करेंगे, सिर्फ 7 के लिए नहीं 7 11 13 सबके लिए चर्चा करेंगे। कहता है कि संख्या को लास्ट से 3 गो नंबर का डिजिट का पेयर बनाइए। अब देखिए सर ये पेयर बन गया, इधर नहीं बना है तो नहीं बना, लेकिन हर एक जो आप बंच बनाइएगा उसमें 3 गो नंबर होनी चाहिए, इसको आप कह सकते हैं। और जैसे यहाँ देखिए 3 का बंच बन रहा है, तो कहता है ये बंच बनाइए और जो आपका बड़ा बंच है जैसे 922 में से ये वाला को घटाइए, और अगर इसका अंतर देखिएगा तो इसका अंतर या तो 7 से डिवाइड होगा या तो 11 से डिवाइड होगा या तो 13 से। देखिए यहाँ पर भी 12 में से ये 5 चले जाएंगे तो ये बचेगा 7, यहाँ कहा जाए तो ये आपका 1 बच गया, ये कहा जाए आपका तो ये 9 बच गया। देखिए यहाँ पर 7 से डिवाइड करके देखिए ये पूरी तरह से 7 से डिवाइड हो रहा है, 13 7 91। तो ये डिफरेंस का भी नियम होते हैं और ये अच्छा खासा नियम एग्जाम में यही लगाया जाता है। आइए जरा और दिखाते हैं कि अगर ये 7 से डिवाइड है कि नहीं है, तो यहाँ भी डिफरेंस जी बिल्कुल फिर से यहाँ भी देखिए 3 का हम नंबर का बंच बनाएंगे और अंतर करेंगे, और ये अंतर अगर मान लिया जाए कि 7 से डिवाइड अगर होगा, इसका अंतर अगर 7 से डिवाइड होगा तो यह संख्या 7 से डिवाइड माना जाएगा। अगर इसका अंतर 11 से डिवाइड अगर होगा
तो सर संख्या गारंटी है 11 से डिवाइड होगा। अगर इसका अंतर जो है 13 से डिवाइड होगा तो कहता है ये गारंटी है संख्या भी 13 से डिवाइड होगा। जैसे देखा जाए यहाँ पर पंच बनाए तो 846 में से 444 को हमने घटा दिया। अब देखिए ये आपका 2 हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, ये 4 हो गया। अब कहता है कि अगर इसका अंतर अगर 7 से डिवाइड होगा तो गारंटी है ये 7 से डिवाइड होगा। अगर इसका अंतर 11 से डिवाइड होगा तो ये भी 11 से डिवाइड होगा। अगर इसका अंतर, ध्यान रखिए, निगेटिव को आप पॉजिटिव कर सकते हैं, 9 का कॉन्सेप्ट है। अब देखा जाए यहाँ पर कहा जाए तो देखिए 7 से डिवाइड है, 7 × 28, 7 × 5 = 35 नहीं है। अगर आप 13 से देखते हैं तो 11 से देखा जाए 11 या 33 अगर हो गया तो 7 बचा, उससे भी नहीं है। अगर कहा जाए 13 की अगर बात किया जाए तो 13 × 39, यानी ये नंबर ना तो 7 से डिवाइड है बाबू, ना तो 11 से है, ना तो 13 से है। जबकि हमने कहा कि आगे जाकर के एक्सकुलेटर और कुछ स्पेशल नियम होंगे, तो अभी आप ये बेसिक नियम आपका यही हुआ, बिल्कुल नहीं होगा बाबू। वो ना तो 7 से डिवाइड होगा, ना तो 11 से होगा, ना तो 13 से होगा, चेक कर लीजिए उसको, ठीक है। लेकिन जो पहला आपने दिया वो बिल्कुल डिवाइड था। तो 7 के लिए नियम क्या हुआ अभी काम चलाने के लिए, जबकि हम कह रहे हैं कि खुद डिटेल भी करेंगे बाद में। अभी बेसिक है कि अगर कोई भी नंबर 7 से तभी डिवाइड होगा जब उसका लास्ट का डिजिट जो है उसको 2 से गुना किया जाए। 2 से गुना करने पर जो गुणनफल आएंगे उस डिजिट को छोड़ करके जो गुणनफल है उसको लेस करने की कोशिश कीजिए, और ये प्रक्रिया आगे तब तक कीजिए जब तक नंबर छोटा ना हो जाए। तो देखिएगा वो नंबर गारंटी है 7 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। उसी तरह से अगर हम 8 का कर दे तो ध्यान रखिए, अब देखिए ये चैनल की तरह नियम बनने लगते हैं। अच्छा ये बताइए 2 के लिए क्या पढ़े कि लास्ट का 0 होना चाहिए, नहीं तो इवन होना चाहिए। 4 का क्या पढ़े, लास्ट का 2 डिजिट जो होना चाहिए वो 4 से डिवाइड होनी चाहिए। तो उसी तरह से यहाँ से देखिए चैनल की तरह नियम बनने लगते हैं कि अगर 8 से चाहिए तो कहता है लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड होनी चाहिए। अगर उसी तरह से 16 का कहा जाए तो लास्ट का कोई भी संख्या का 4 डिजिट जो होगा, लास्ट सब में लास्ट है, ये 16 से डिवाइड होनी चाहिए। उसी तरह से अगर आप 32 का कहते हैं तो लास्ट का 5 डिजिट डिवाइड होनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए क्वेश्चन आपसे कहां तक पूछता है, यहीं तक आपको ज्यादा पूछेंगे। लेकिन धीरे धीरे अगर आप इस नियम को बढ़ाना चाहते हैं तो कॉमन सेंस लगाइए। 4 के लिए लास्ट का 2 डिजिट डिवाइड होना चाहिए, 8 के लिए लास्ट का 3 डिजिट डिवाइड होना चाहिए। इसी को अगर हम नियम थोड़ा ऐसे करके बनाए तो 16 के लिए 4, 32 के लिए 5। उसी तरह से आगे अगर कहा जाए तो आगे अगर 8 हो गया तो 9 के लिए बात किया जाए तो 9 के लिए देखिए बेसिक आप नियम 3 से सीखिए। 3 के लिए बोला गया था, ध्यान रखिए। 11 भी आ रहा है बाबू। अब 3 के लिए हमने सीखा और उसी से देखिए जैसे 2 सीखे तो 4, 8, 16, 32 आगे समझ में आ गया कि 64 के लिए क्या करेंगे और क्या करेंगे। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो यहाँ तक ही पूछते हैं। लेकिन हाँ, इसको आप नियम कानून बनाते हैं तो धीरे धीरे और भी बन सकते हैं। जबकि 3 के लिए क्या देखे थे कि अंकों का योग जो है वो 3 से डिवाइड होनी चाहिए, मतलब सम ऑफ ऑल डिजिट जो होना चाहिए वो 3 से डिवाइड। तो 9 के लिए भी नियम बन जाएंगे कि सम ऑफ ऑल डिजिट जो होगा वो 9 से मतलब डिवाइड होगा। यानी कहता है कि कोई भी संख्या 9 से तभी डिवाइड होगा जब उसके अंकों का योग भी पूरी तरह से 9 से डिवाइड होगा। उसी तरह से जैसे आपने 5 का नियम देखा तो इसको धीरे धीरे और विस्तार कीजिएगा। जैसे 5 के लिए क्या देखा कि लास्ट का डिजिट या तो 5 होनी चाहिए या तो 0 होना चाहिए। उसी तरह से कहता है कि अगर आप 25 का मतलब धीरे धीरे क्या होगा, स्टार्टिंग में थोड़ा परेशानी होता है, धीरे धीरे जब बेसिक ज्ञान आ जाएगा तो खुद आप नियम बनाने चलिएगा। जैसे देखिए नियम धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा है कि वो ही करना है, 4 में 2 गो, 8 में 3 गो, 16 में 4 गो, 32 में 5 गो, तो धीरे धीरे नियम बन जाते हैं। उसी तरह से जैसे हमने 3 का कहा तो 9 का भी बन जाएंगे, 5 आपने सीखा तो आगे देखिए 25 का भी बन जाएंगे, 11 भी आ रहा है बाबू। अब देखा जाए अगर 25 का कहा जाए तो कहता है लास्ट का 2 डिजिट जो है वो 25 से डिवाइड होनी चाहिए। 125 का कहा जाए तो कहता है लास्ट का 3 डिजिट जो होगा वो 125 से डिवाइड होनी चाहिए। उसी तरह से आगे भी नियम बन जाएंगे, यहाँ से आपको थोड़ा सा समझना है। अब देखिए उसी तरह से अगर कहा जाए 10 का, कोई जरूरी नहीं है 10 के लिए कह सकते हैं, 2 के लिए और 5 के लिए। अब आइए जरा 11 के लिए चलते हैं, इसको मिटा सकते हैं, समझ में आ गया। और आप देख लीजिएगा आगे पीछे कर करके, आपके पास तो वीडियो रहेंगे। अब देखिए 11 के लिए कहा जाए, ध्यान दीजिए, और बेसिक आपको टीचर 11 तक बताते हैं। जबकि हमने कहा कि बेसिक भी चाहिए और कुछ एक्सकुलेटर के आधार पर भी कुछ नियम आपको चाहिए, और साथ ही साथ जो है कुछ रिसर्चेबल क्वेश्चन होते हैं। उसी तरह से कुछ क्वेश्चन भी तैयार होंगे, तो कुछ रिसर्च के आधार पर कुछ विभाषा का नियम होते हैं और वो हाई फाई होते हैं। मेंस के क्वेश्चन में वही चीज देंगे आपको। जबकि कह रहे हैं कि अभी जो बेसिक पढ़े हैं उसके अंतर्गत भी कुछ क्वेश्चन देते हैं और एग्जाम में हम आपको दिखाएंगे। आपके पास पैकेज भी आ गया होगा। देखिए 11 से कहा जाए, जैसे हम कोई नंबर अगर लिख दे, अब कह दे कि ये नंबर जो है वो 11 से डिवाइड है कि नहीं है, तो 11 के लिए नियम कहता है कि जैसे कोई भी आप नंबर लिखते हैं, जैसे 3, 4, 5, 6, तो ये देखिए ये पहला बोलते हैं, इसको आप दूसरा बोलते हैं, इसको तीसरा बोलते हैं, इसको चौथा बोलते हैं। तो यहाँ पर होता है ऑड प्लेस और इवन प्लेस, अर्थात एक कह सकते हैं विषम स्थान और एक सम स्थान। तो जो विषम जाता है तो उसको हम विषम स्थान बोलते हैं, यानी ये ऑड प्लेस है,
ये भी आपका ऑड प्लेस है। ये कहा जाए तो इवन प्लेस है, ये कहा जाए तो इवन प्लेस है। तो यहाँ पर नियम कहता है 11 के लिए और सब जगह यही नियम चलते हैं, जबकि हम कह रहे हैं डिफरेंस का एक स्पेशल नियम भी होते हैं। लेकिन 11 का स्पेशल नियम आप बेसिक ये पढ़ते हैं कि कोई भी नंबर अगर कहा जाए कि वो 11 से डिवाइड होगा तो कहता है ऑड प्लेस के जो अंकों का योग है और जो इवन प्लेस के अंकों का जो योग है, इनके अंकों का योग और इनके अंकों का योग का अंतर जो है या तो हमेशा 0 होना चाहिए या तो हमेशा 11 से डिवाइड है। डीप में जाइएगा तो 22, 33, 44 जितना है लमसम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन बेसिक तो हम लोग यहाँ तक जरूर पढ़ते हैं। अब देखा जाए इस नियम के आधार पर चला जाए, फिर से समझ लीजिए कि कोई भी नंबर अगर 11 से डिवाइड होगा तो उस नंबर का जो ऑड प्लेस है और जो इवन प्लेस है अर्थात जो विषम स्थान का अंक है और जो सम स्थान का अंक है, तो कहता है विषम स्थान के अंकों का योग और एक तरफ सम स्थान के अंकों का योग, अगर इन दोनों के योग का अंतर करते हैं तो वो अंतर या तो 0 होना चाहिए या तो अंतर डिवाइड पूरी तरह से 11 से होना चाहिए। और इसी में थोड़ा सा धीरे धीरे जब 8-10 क्वेश्चन बना लीजिएगा तो आगे जाकर के इसी में हाई फाई नियम हो जाता है कि सर लगातार अंतर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं एक को छोड़कर एक को जोड़ देंगे। अब देखा जाए जैसे हम इसको चेक करके देखते हैं कि ये नंबर 11 से डिवाइड है कि नहीं है, तो यहाँ देखा जाए ऑड प्लेस की बात किया जाए तो ये देखिए सब ऑड है, पहला, तीसरा, पांचवा ये सब आपका ऑड प्लेस है। इसको जोड़ते हैं 3 3 3 3 6 और 6 और 1 7, तो यहाँ पर एक 7 हो गया। जबकि इवन प्लेस को जोड़ते हैं तो 3 1 4 और 4 और 9 करते हैं तो यहाँ पर आपका हो रहा है 13। देखिए 9 1 10 3 13। तो क्या आपका लगता है कि ये अंतर जो है ये 0 आ सकता है? जो आएगा वो 11 से डिवाइड होगा, अर्थात ये नंबर आपका नहीं होंगे। उसी तरह से अगर हम यहाँ कर दें कि ये नंबर 11 से डिवाइड है कि नहीं है, तो यहाँ भी हम चेक करेंगे ऑड प्लेस का अगर सम करते हैं, जैसे 2 5 7 हो गया, 7 7 14 हो गया, ऑड प्लेस का योग 14 हो गया, इवन प्लेस का कहेंगे तो 3 और 6 9 और 9 9 18 हो गया। यहाँ भी अंतर करते हैं तो ये अंतर ना तो 0 हो रहा है ना तो ये ऑड हो रहा है। ठीक है, उससे कोई लेना देना नहीं है, निगेटिव को पॉजिटिव किया जा सकता है। जी क्या है डाउट बोलिएगा। अब जैसे देखा जाए फिर से हम एक एग्जांपल दे देते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे दिया हुआ है 380, देखिएगा 380 एंड 247। देखिए ये 11 से डिवाइड है कि नहीं, जल्दी से निगेटिव को पॉजिटिव किया जा सकता है। अभी कोई ज्यादा समस्या नहीं आएगा, हाँ क्वेश्चन आएंगे तो वहां पर हम आपको बिल्कुल और खुल के बोलेंगे। 9 एज वेल एज डिजिट सम, राइट। हाँ अंशु सही है, नहीं है, देखा जाए नहीं है। देखिए यहाँ भी कहा जाए तो अगर हम ऑड प्लेस जोड़ते हैं, इवन प्लेस जोड़ते हैं, ध्यान देखिए यहाँ जोड़ते हैं तो 3 0 3 3 4 7, यहाँ कहा जाए तो 7 2 9 9 8 ये 17 हो गया। अगर अंतर भी करते हैं तो आपका -10 आता है, जबकि इसको पॉजिटिव में भी करेंगे तो ये आपका मान जो है पूरी तरह से डिवाइड नहीं होंगे। ऐसे तो अभी लेस कर दीजिए, अगर निगेटिव पॉजिटिव से लेना देना नहीं है, लेकिन बाद में लेना देना रहेगा। क्लियर है 11 तक, कोई दिक्कत? अब उसी तरह से देखिए अगला हम एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, जैसे इसी 3 8, अभी जो नंबर आप लिखे थे, क्या लिखे थे भाई, ये नंबर जरा देखा जाए, इसी में कहा जाए तो अब देखिए धीरे धीरे ये स्पेशल केस के रूप में आएंगे। आइए थोड़ा स्पेशल केस सीखिए। स्पेशल केस कहता है कि अगर 7 11 और 13 होंगे, जो हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे थे 7 के लिए, देखा जाए। अब स्पेशल केस में चला जाए, जैसे दिया हुआ नंबर आपका 380247। अब देखिए यहाँ स्पेशल केस क्या होंगे कि अगर कोई भी नंबर 7 11 13 के लिए स्पेशल केस के लिए नियम के आधार पर चलेंगे तो कहता है कि अगर दिया गया, ये डिफरेंस का रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट होता है जो हम आपको चर्चा किए, अब फिर से चर्चा कर देते हैं, जबकि ये थोड़ा सा स्पेशल केस, इसका हाई फाई केस कुछ और होंगे अभी, लेकिन हाँ एग्जाम में इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको इजी में भी बन जाएंगे। अब देखिए इसमें स्पेशल केस कहता है कि कोई भी नंबर अगर 7 11 13 से डिवाइड अगर होता है तो कहता है कि सबसे पहले दिए गए नंबर के 3 अंक का आप एक समूह बनाइए, दाएं से, कहां से, दाएं से, इधर से। कभी कभी कोई ऐसा समूह होगा जो नहीं बनेगा, जैसे अभी इसके पहले नंबर देखे थे, कुछ में नहीं बनेंगे तो घबराना नहीं है, हमको 3 गो नंबर का 3 गो अंक का समूह बनाना है। ये भी 3 गो अंक का समूह बन गया। अब कहता है इन दोनों समूहों का अंतर कीजिए। अब जो अंतर अगर आता है, जैसे यहाँ अंतर कीजिए, 0 में से 7 गया तो 3 बचेंगे, ये कहा जाए तो 7 में से 4 गया 3 बचेंगे, ये कहा जाए तो आपका 1 बचेंगे। तो कहता है ये डिफरेंस का नियम कहता है कि अगर ये डिफरेंस अगर 7 से डिवाइड अगर होगा तो ये नंबर गारंटी है 7 से डिवाइड होगा। अगर ये डिफरेंस 11 से डिवाइड होगा तो ये नंबर 11 से डिवाइड होगा। अगर ये डिफरेंस 13 से डिवाइड होगा तो ये गारंटी है नंबर 13 से डिवाइड होगा। तो ये आगे जाकर के कुछ स्पेशल केस होते हैं जो एग्जाम में बहुत उपयोगी हो जाते हैं और इस बेस पर डायरेक्ट क्वेश्चन देगा। तो ये सब फंक्शन को समझना पड़ता है, डिफरेंस का ये नियम कहलाता है। ध्यान रखिए स्पेशल किसके लिए है, 7 11 और 13 के लिए। फिर से समझ लीजिए, सबसे पहले राइट से 3 अंक का बंच बनाएंगे, समूह बनाएंगे। जैसे किसी के मन में अगर ये दूसरा चल रहा होगा कि सर ये अगर ऐसा रहता तब क्या करते,
तो कोई बात नहीं है, समूह बना तो बना, नहीं बना तो कुछ नहीं। इसको आगे जाकर के देखिए, आप कह सकते हैं कि अगर ये ऑड समूह बना तो ये क्या बना, इवन समूह, यानी पहला समूह, ये हुआ दूसरा समूह, ये आगे जाकर के। लेकिन परेशानी कुछ भी नहीं है। किसी को लगता है कि सर ऐसा रह जाए तो क्या करेंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। समूह बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन समूह बनाना है आपको 3 3 का। बच गया तो आप इसको देख लीजिए। अब यहाँ से अगर हम रिप्लेस करते हैं, ये 7 हो गया, ये 13 में से 8 गया, 5 गया, ये 1 बच गया। तो फिर कहेंगे कि अगर ये डिफरेंस का जो मान है अगर 7 से डिवाइड होगा तो ये नंबर 7 से डिवाइड होगा। किसी के मन में अगर ये चल रहा होगा कि सर ऐसा हो जाए तब क्या करेंगे, जैसे 3 8 0 2 4 7 है, एक और नंबर रहेगा तब क्या करेंगे, ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है। तब भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये पहला, ये दूसरा और ये फूट, जबकि ध्यान रखिए इसको पहला पेयर बोलेंगे या पहला बंच बोलेंगे, इसको दूसरा बंच बोलेंगे, इसको तीसरा बंच बोलेंगे। तो आगे जाके क्या कीजिएगा, ऑड वाला बंच को एक तरफ जोड़िएगा और इवन वाला बंच को एक तरफ कीजिएगा। अब देखिए ऐसा अगर मामला आ जाए तो पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, 7 5 12 अर्थात ये हो गया दोनों मिला करके, क्योंकि ऑड वाला बंच एक साथ जुटेंगे, इवन वाला बंच एक और आता है इवन वाला बंच, तो उसको भी एक साथ जोड़ते हैं। अब देखा जाए यहाँ कहा जाए तो 7 5 12 यानी ये 252 हो गया और इवन वाला आपका 380 हो गया। तो हम ऐसे करके घटाएंगे। अब तो सीख चुके ये डिफरेंस वाले, इसमें भी कोई विवाद नहीं है, फंक्शन समझ लिए। बाकी जो विवाद आपका यहाँ पर बंच बनाने में है वो भी अब विवाद नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब जरा हम इसको आराम से पहले चेक कर ले। देखिए ये 133 आया है, अगर 7 से डिवाइड है, देखिए 7 एकम 7, 6 बचेगा, 7 नंबर 63, तो ये 7 से ये नंबर डिवाइड है, यानी इसका अंतर 7 से डिवाइड है। तो आप चेक कर लीजिए सर, गारंटी है ये नंबर 7 से पूरी तरह से डिवाइड होगा। 11 से डिवाइड है, नहीं है, तो ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं था। अब उसी तरह से कह दिया जाए, देखा जाए एक का कहना है 9 4 5 3, तो यहाँ देखिए 453 माइनस 9 करेंगे। अब यहाँ पर देखा जाए 13 में से 9 गया, 9 4 13 होते हैं, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया। अब इसको चेक करेंगे कि ये किससे आपका डिवाइड है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पर कहा जाए तो ये देखिए 3 3 3 9 एंड 3 सत्ते, ये देखिए 3 3 9 हो गया, ठीक है, 2 बचेंगे, 3 सत्ते 21 हो गया, ये देखिए नहीं है आपका, देख लीजिए। तो ये किसी तरह से आप चेक कर सकते हैं बाबू, 999 599। अब आइए यहाँ तक जो बेसिक सीखे, जबकि हमने कहा कि 3 फाइल है, यहाँ भी व्यवस्था, कोई भी टॉपिक उठाया जाएगा तो 3 बेस में बताया जाएगा, लेवल 1 के हिसाब से, लेवल 2 के हिसाब से, लेवल 3 के हिसाब से। तो अब लेवल 1 आप अब पूरी तरह से क्लियर हो गया। उसके अंतर्गत जो है बेसिक आपका क्वेश्चन जो थ्योरी बताया गया, उसके तहत कुछ क्वेश्चन देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन है, हाल ही फिलहाल का क्वेश्चन पूछा गया है। अब जरा अभी जो पढ़े उसके आधार पर कुछ क्वेश्चन आपके सामने पेश करते हैं। ये आपका एक टाइप का माध्यम हो गया। जब ये सीख जाइएगा तो खत्म नहीं होगा, फिर थोड़ा सा हम लोग एक्सकुलेटर में हिलेंगे और फिर कुछ हाई फाई कुछ और भी इसमें नियम है, उसके अंतर्गत भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन अब भी जो ज्ञान हम लोग देखे, जो सीखे द्विभाषा का नियम, उसके अंतर्गत कुछ क्वेश्चन आपके सामने पेश किए हैं। जरा देखा जाए, शायद 15-20 क्वेश्चन है और हाल ही फिलहाल का क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कैसे क्वेश्चन पूछेंगे जो बेसिक आपने पढ़ा है। देखिए क्वेश्चन कहता है यदि एक संख्या दिया हुआ है और 8 से पूरी तरह से विभाज्य हो तो x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा, छोटा बड़ा। जल्दी से ऑप्शन दीजिए। देखिए कुछ लोग का ऑप्शन आ रहे हैं, इसमें बी, कुछ लोग का ऑप्शन सी। क्या बात है, अभी जो पढ़े हैं उसके अंतर्गत, और ये आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 3/3/2020 पहला शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। देखिए आंसर आ गया, कुछ लोग का ए आया है, कुछ लोग का सी आया है, कुछ लोग का बी भी आ गया है। अब देखिए इस क्वेश्चन को डील कैसे किया जाए। 1005x4 और कहता है कि बताइए 8 से अगर ये पूरी तरह से डिवाइड होगा तो बताइए, क्वेश्चन में कहा कि बताइए x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा, मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या होंगे। अब क्या हम 8 से पूरा डिवाइड करें, तो नो सर। अब हम लोग नियम क्या पढ़े कि कोई भी नंबर 8 से, अब देखिए नियम जो आप पढ़े हैं उसका अब आपको काम देने लगेंगे। चलिए बनाना छोड़िए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। तो अब पूरा को चेक नहीं कीजिए, बेसिक नियम पढ़े कि 8 से तभी कोई नंबर डिवाइड होगा जब लास्ट का 3 गो नंबर डिवाइड होगा। यानी हमको सिर्फ आपको विचार करना है ये 5x और 4 पर, और ये नंबर सिर्फ 8 से डिवाइड करके देखना है। और उसी प्रकार यहाँ पर क्या नंबर होंगे, जबकि इस नंबर में बोला है मिनिमम से मिनिमम क्या होंगे। अब मिनिमम कहा जाए तो x का मान कहा जाए तो वो सिंगल डिजिट में ही तो रख सकते हैं ना, डबल डिजिट में तो नहीं रखेंगे। तो सिंगल डिजिट कहा जाए तो 0 1 2 और कहाँ तक ये रख सकते हैं आप, 9 तक। इतना ही तक तो दिमाग ही लगा
बढ़ाना है। जबकि कहा जाए अगर हम 0 से ही स्टार्ट करें तो सोचिए सर, अगर हम x का मान 0 देंगे तो इसको 504 लिखेंगे और 8 से देखेंगे तो 8 छक 48 होता है, 2 बच गया, 8 दिया 24 हो गया। यानी x का मिनिमम मान 0 होना चाहिए, इससे 0 से तो कोई छोटा मान नहीं होता है। यानी इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए के बराबर। क्लियर है? क्लियर है? चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन पर जरा विचार करते हैं। और देखिए जो अभी हम लोग बेसिक जो पढ़े हैं, बस उसी को थोड़ा सा हम क्या किए हैं कि जो आपने पढ़ा बेसिक उसी को थोड़ा सा अप टू डेट कर दिए, थोड़ा सा आपको हम कुछ टेक्निक दे दिए कि देखो बाबू जहाँ जोड़ना है वहाँ जोड़ने की कोशिश नहीं कीजिए। सर हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा हुआ है। इफ द नंबर something is completely divisible by 8 then the smallest integer in place of x will be क्या होगा? अर्थात दिए गए जो संख्या है वो संख्या 8 से डिवाइड है तो x के जगह सबसे छोटा मान भी क्या हो सकते हैं? देखिए अब देखिए किसी के यहाँ पर विवाद हुआ कि सर 500, ध्यान दीजिए, ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक है? ये ना कि पोथी कॉपी कहीं कोई टीचर ही पढ़ रहे हैं उनको दिमाग से आप चलिएगा तो काम नहीं चलेंगे। आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो यहाँ के हिसाब से सोचिए तो ज्यादा बेहतर होंगे। अब देखिए आप लोग के बीच में एक कैंडिडेट पूछे कि सर 4 भी हो सकता है ना? बिल्कुल सर 4 हो सकता है, लेकिन आप कहीं पर आप क्वेश्चन देख लिए, उसको दिमाग में रट लिए, यही गलती होता है। यहाँ पर क्वेश्चन पे भी विचार कीजिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, और यही अक्सर कैंडिडेट गलती करते हैं कि नहीं वो एग्जाम में तो यही क्वेश्चन महल है, ओकर आंसर 5 ले लिए है तो अगला बार में भी तो 5 होती। ये कोई जरूरी नहीं है, क्वेश्चन को लचीलापन कर देगा, ट्विस्ट कर देगा, बात को समझिए, बुरा नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पर हमने ये बताया, जब बताते हैं तो पूरा देखो डायरेक्ट हम डील नहीं करते हैं। जब तेजी होगा, अभी तो तेजी हम कुछ भी नहीं किए, एकदम आराम से चल रहे हैं और तेजी के लिए हम जाने जाते हैं बाबू, सब लोग ये जानता है कि बहुत तेजी ले जाते हैं। आपको तो तेजी नहीं ले जा रहा है, तेजी ले जाएंगे तो कहिएगा आई बाबा कैसे निकल गया, ये कहाँ से आया सर? जबकि विस्तार की समझने की कोशिश कीजिए, बताने के पहले हर चीज आपको बता देते हैं, कहाँ कहाँ पर कौन कौन बीमारी आपको फंसाएगा। इसलिए हमने कहा कि x का मान, ध्यान से सुनिए, जो पूछे थे कि 4 हो सकते हैं, हमने कहा कि बाबू x का जो मान होगा वो सिंगल डिजिट के रूप में होगा। और सिंगल डिजिट का मतलब है, हमने ये भी बताया कि सिंगल डिजिट यानी x का मान 0, 1, 2 ये डॉट डॉट कहाँ तक सिंगल डिजिट हो सकता है, यानी आपको खोजबीन करना है 0 से लेकर के कहाँ तक, 9 तक। जबकि यहाँ पर आपसे ये पूछा कि x के स्थान पर सबसे छोटा मान क्या है, और इसके कारण जो है दिमाग, अगर जब ये पढ़ लेते तो आप बोलते ही नहीं कि सर कि 4 होना चाहिए। जबकि कहा जाए फुलफिल कहा जाए तो हम यहाँ पर अगर हम 0 रखते हैं तो देखिए ऐसे भी मुझे मानी, देखिए मिनिमम कहने का मतलब है कि जो भागा देते हो ना 5 है तो आप थोड़ा सा 50 के पीछे सोचो, 8 छक 48, तो जरा सोचिए अगर x का मान 0 रखेंगे तो 8 छक 48 होगा और ये 2 बचेगा, 8 या 24 कर जाएंगे, तो मिनिमम इसका कहा जाए तो x का मान 0 होगा। लेकिन कहा जाए कि सर x का मान खाली 0 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ये पूछते तो हम बिल्कुल जवाब देते कि बिल्कुल बाबू इसके अलावा भी और होंगे। अब देखा जाए यहाँ पर अगर आप 2 रखिए, या देखिए धीरे धीरे मुझमानी होने लगेंगे, पहला मन 0 आया, अगर आप मन में 2 रखिए तो 8 छक 48, बाकी बच गया 4 कहा जाए तो 44 जो है 8 डिवाइड नहीं करेगा। अगर आप रखते यहाँ 4 तो फिर क्या होता है यहाँ पर कि 8 छक 48 करते, और जैसे ही अगर आप 48 घटाते तो 14 में से हट गया 6, 8 8 64, तो x का मान 4 भी होना चाहिए। अगर कहा जाए हम फिर 5 रखेंगे, फिर 6 रखेंगे, फिर 7 रखेंगे, अगर मान ले जाए कि आपसे पूछ दे कि चलो 5 नहीं रखे, अगर हम 6 रखेंगे तो 8 से 56 नहीं लगेंगे क्योंकि 4 नहीं लगेगा। अगर यहाँ 7 रख दे तो 56 तक खत्म हो जाएगा, 14 नहीं लगेंगे। अगर हम यहाँ पर 8 रख दे तो देखिए सर 8 से 56 दूर 8 या 24 ले जाएंगे, तब इसका मान 8 भी होंगे। तो बताइए यहाँ पर अगर आपसे पूछता कि x के कितने मान संभव हैं, और ध्यान दीजिए यही तो लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 होते हैं, क्वेश्चन वही रहते हैं, लास्ट में ऐसा जो है वहां पर लचीलापन कर देगा कि आंसर रखना बेवकूफी है, आगे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बाबू, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बाबू, हमको सबको लेके चलना है, घबराइए नहीं, बस खाली आप आराम से क्लास कीजिए, बिल्कुल बताएंगे। देखिए अब यहाँ पर देखिए यही क्वेश्चन अगर आपका मेंस में पूछता, ये नॉर्मल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा, और देखिए सब आपका लेटेस्ट क्वेश्चन दिया गया है, देखिए एग्जाम में क्या पूछ रहा है अभी के दौर में। देखिए जो बेसिक ज्ञान रखे उस बेसिक ज्ञान से भी क्वेश्चन बन गया। यही क्वेश्चन को अगर आपको लेवल 2 में यानी मेंस लेवल में, ये पीटी लेवल का क्वेश्चन है, अगर यही मेंस लेवल में क्वेश्चन देगा तो कहेगा x के कितने संभावित मान हो सकते हैं, तो कहेगा माने x का 3 गो। तो अगर ये जानकारी रहेगा तो ये में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़े बाबू, चलिए नेक्स्ट। और देखिए सब अभी बेसिक जो पढ़े हैं उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन दे रहे हैं कि देखो इससे क्वेश्चन आते हैं और सब आसपास का ही है, झूठ हम भी नहीं बोलेंगे। अभी मोबाइल का जमाना है, आपको लगता है कि सर आप ये लिख दिए हैं खाली कि 2020 में आया कि नहीं आया है, तो गूगल का जमाना है, ठीक है क्वेश्चन को देखिए, ये एग्जाम में आए थे। देखा जाए अगला क्वेश्चन, SSC CGL 3/3/2020
शिफ्ट तीसरा शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे। कहता है कि दिया हुआ आपका नंबर है 94 स्टार, मतलब ये स्टार का मान निकालना है आपको, 2 3 5 7। कहा स्टार को किस संख्या से प्रतिस्थापित किया जाए, यानी स्टार की जगह पर क्या मान को पुट किया जाए जिससे ये ताकि ये नंबर किससे डिवाइड हो, तो 11 से डिवाइड हो। अब जरा सोचिए 11 से डिवाइड होने का नियम देखिए। आंसर बोलने लगे कुछ लोग, 3.25 विशाल 3, क्या बात है, हाँ 3, क्या बात है, सबका आंसर 3 आ गया, सबका आंसर 3 आ गया, सबका आंसर 3 आ गया। अच्छा थोड़ा सा नीचे कर दे, इंग्लिश वाले को भी लो, नीचे भी कर देते हैं, डील कर लीजिए, देख लो बाबू। What should we replace star in the number something so that number is divisible by 11। कहा गया कि ये दिए गए संख्या में स्टार की जगह पर क्या नंबर को रखा जाए। देखिए सबका आंसर 3 आ गया। आइए अब डील करते हैं इसको। यहाँ पे देखा जाए तो सबसे पहले ऑड प्लेस देखेंगे तो 9 ऑड प्लेस पर है, स्टार ऑड प्लेस पर है, 3 ऑड प्लेस पर है और 7 ऑड प्लेस पर है। तो हम इसको जोड़ने की कोशिश करेंगे। जैसे 9 3 12, 12 7 19, 19 प्लस जो हो जाएगा ये स्टार के रूप में होंगे। ध्यान दीजिए, फिर से समझ लीजिए। ऑड प्लेस के रूप में 9 है, ये स्टार है, ये 3 है और ये 7 है। हम इसको जोड़ने की कोशिश करेंगे। 7 3 10, 10 9 19, अर्थात 19 प्लस स्टार होनी चाहिए। इवन प्लेस के रूप में आप देखिए तो ये 4 हो गया, 2 हो गया, 4 2 6 हो गया और 6 5 11 हो गया। और कहा गया कि ऑड प्लेस का सम और इवन प्लेस का सम ये आए थे ना 4 2 6 6 5 11। तो इसका सम जो होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए, या तो 11 होना चाहिए, या तो 22 होना चाहिए, या तो डॉट 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 जितना दिमाग लगाना चाहिए उतना हो सकता है। जबकि ध्यान रखिए कि स्टार का मतलब आप सिंगल डिजिट का मान रखिएगा और सिंगल डिजिट 0 से लेकर के 9 तक होंगे। यही जब लेवल हाई फाई होंगे तो आगे देखिएगा 100 का मान चाहिए और बाइयों का मान चाहिए। धीरे धीरे ये बढ़ने लगेंगे क्वेश्चन का स्तर। अब देखा जाए यहाँ पर कहा जाए तो 11 में से अगर आप 19 में से 11 घटाते हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पर अगर हम स्टार प्लस करें, ध्यान रखिए, तो देखा जाए यहाँ पर स्टार प्लस 9 बराबर आप या तो 0 कहिएगा तो x बराबर आपका आया -9। अगर एक स्टार प्लस 9 बराबर अगर 11 कहिएगा तो स्टार का मान आया 11 में से 9 गया, ये आपका हो गया। तो कहीं गलती तो नहीं ना हुआ है? चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए। 8 सॉरी यही पर 8 यही गलती हुआ आपका। ध्यान दीजिए ये 11 19 में से 11 जाएगा तो आपका 8 बचेगा, यानी स्टार प्लस 8 हुआ होगा और यही 0 ये 11 ये 22। ध्यान रखिए 11 लिखा गया, इसी चीज को लिखा गया है। अरे बाबू 19 प्लस स्टार -11 करोगे, 19 में से 11 गया, 9 नहीं जाएंगे, 8 बचेंगे। तो ये आपका स्टार प्लस 8 हुआ होगा और ये कहा जाए या तो 0 के बराबर होनी चाहिए, या तो 11 के बराबर, या तो 22 के बराबर। अब हम अलग अलग चलते हैं यहाँ पर। तो ध्यान रखिए पहला लिखेंगे कि स्टार प्लस 8 बराबर 0 होंगे तो स्टार का मान जो होगा वो -8, माइनस में तो नहीं रखिएगा। दूसरा सिचुएशन लेके चलेंगे कि नहीं स्टार प्लस अगर 8 जो है वो 11 के बराबर है तो स्टार की जगह आप कितना लिख सकते हो, 11 में से 8 जाएंगे तो वो कितना बचेंगे 3। यानी आंसर सबका था 11 और 22, सो आंसर इज 3। यानी आंसर आपका 3 के बराबर आ गया। सबका 3 आ रहे हैं, चलिए सबका 3 आ रहा है, सभी का 3 आ गया। अब देखिए इसी में कुछ लोग क्या करेंगे जी, मिटाएं इसको, मिटा दे, क्लियर है। अब इसी में क्या करेंगे कि सीधे यहाँ स्टार तक आ गया, कहेगा सर 0 तो होगा नहीं, 11 लाना है तो 11 लाने के लिए स्टार की जगह कितना लिख दे 3, तभी ना 8 में 11 होगा। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कब जब सीख लीजिएगा तब मुझवानी कीजिए आंसर। बिल्कुल जैसे कहा स्टार प्लस 8, अभी तो 0 होगा नहीं तो 11 बनाने की कोशिश कीजिएगा। ये नहीं इतना बराबर 0 लिखे थे 11 लिखे थे, अभी बराबर कर करके बता रहे थे कि बाबू समझ लो समझ लो। फिर कहाँ, फिर यहाँ पर ये सब बराबर करने की जरूरत नहीं है। सीखने के बाद बच्चा को सर शुरुआत में हाथ पकड़ करके चलाया जाता है, जब चलने लगता है तो कहता है बाबू तुम अपना रास्ता धरो, जितना चलना है उतना चलो। तो वही बात पहले आपको हाथ पकड़ पकड़ के सिखाया कि देखो बाबू इतना बराबर 0 तो 1 से बराबर इतना, इतना बराबर 11 तो 1 से बराबर समथिंग। अब उतना जब सीख जाइएगा तो आप जरा छलांग लगाइए, तो अब यहीं से आंसर उड़ाना पड़ेगा कि स्टार प्लस 8 बचा तो ये 0 कभी हो नहीं सकता है, तो सर 11 हो सकता है। तो 11 होने के लिए स्टार की जगह कितना रखना पड़ेगा 3। क्लियर है, आगे बढ़े। आइए एक बार और बहुत सारे क्वेश्चन है आज लाए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन लाए ही हैं कि बताएंगे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके सामने पेश करेंगे। ये देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये टाइप टाइप के माध्यम सीखिएगा। आप अपना पैकेज में जाइए और देखिए कहाँ कहाँ क्वेश्चन डील हो रहा है। इस बार देखिए सीजीएल का क्वेश्चन है 4/3/2020
दूसरा शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। पूछा गया है कि यदि 6 अंकों की संख्या ये भी है और ये भी है और क्रमशः ये 11 से डिवाइड है और ये कहा कि ये 72 से डिवाइड है, तो कहा कि 5x - 2y का मान क्या होंगे। यानी क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछ रहा है। अब आप सोचिए सर कि 5x - 2y का मान निकालने के लिए आपको x का मान चाहिए और y का मान चाहिए, जबकि ध्यान रखिए इसमें x है और इसमें आपका y है। तो आइए इसको सेपरेट सेपरेट समझा जाए। x 3 5 6 2 4 ये कहा गया कि 11 से पूरी तरह से डिवाइड होनी चाहिए और अगर ये 1 2 5 7 बाई 4 जो है ये कहा 72 से ये डिवाइड होनी चाहिए। अब यहाँ से जाहिर सी बात है 11 वाला लॉजिक लगाओगे तो यहाँ से x का मान आएगा और 72 का कहा जाए तो क्या 72 का नियम लगाएंगे? नो सर, 72 का नियम ना लगा के हम 8नमा 72 का नियम लगाएंगे। हमने कहा भी 6 का जब नियम आपको हम पढ़ा रहे थे तो कहे थे बाबू कि 6 का नियम है तो आगे क्या अगर 44 आएगा तो 44 का नियम याद रखेंगे? नो सर, तो कहे 11 जब 44 छोटा छोटा नियम। तो उसी तरह से 72 कहा है तो हम 72 का नियम नहीं लगाएंगे, हम 8नमा 72 करेंगे। तो आपके पास जो एक शस्त्र था थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो युद्ध करने के लिए यही 2 शस्त्र हो गया। अब कभी कभी दुश्मन एक शस्त्र से मर सकता है तो यहाँ भी आपको करना है। चलिए कुछ लोग का आंसर आ रहा है। प्रतिभा कुमारी, विशाल सिंह, अंशु सिंह को एक आंसर जो है आ रहे हैं ए। देखते हैं सर, ध्यान दीजिए। ए का मतलब है 14 सबको दे रहे हैं। सबसे पहले तो कहिएगा सर ये सॉफ्ट है 11 का नियम। आइए सर पहले इसको देखते हैं। यहाँ से x 5 4 8 प्लस 5 और 9 9 प्लस x इवन प्लस देखा जाए 3 6 गलती तो नहीं हुआ? हाँ गलती होगा और प्लेस को ढंग से काउंट नहीं किए हैं। आइए देखा जाए पहला आपका है x 3 5 6 2 4 ये 11 से डिवाइड होनी चाहिए। 11 से डिवाइड तो और प्लेस में x 5 and 2 5 2 7 7 प्लस x 11 के चल रहे हैं। इवन के चलते हैं 3 6 9 9 4 13 और इसका कहा गया अंतर जो होना चाहिए या तो बोला गया 0 ये 11 और यही चीज जो हम लिख रहे हैं इसको लिखना नहीं है आपको, अभी समझने के लिए लिखने में परेशानी नहीं है। अब जरा सोचिए यहाँ से कहेंगे तो 7 इसमें से लेस होगा तो शायद 6 बचेंगे, यानी x - 6 0 के बराबर या 11 के बराबर या 22 के बराबर। अब जरा सोचिए कि x - 6 बराबर 0 करेंगे तो x का मान 6 आएंगे, x - 6 बराबर 11 करेंगे तो x का मान 17 आएंगे। अब देखिए धीरे धीरे आपको विवाद आने लगेंगे और वो विवाद अगर आते हैं तो वो आपको क्लियर और करेंगे। अब देखिए x का मान 6 आ गया, अगर हम इस सिचुएशन से चलते हैं x का मान 17 तो बताइए कोई भी डिजिट 2 अंक का होगा? नहीं होगा, जो भी डिजिट होगा वो 1 अंक का होगा। तो देखिए x का मान आपने ले आया, चीज 6 होना चाहिए, सबका 6 आए होंगे। चलिए अगला देखा जाए, अगर हम बाई की बात करते हैं तो बाई यहाँ से निकलेगा 1 2 5 7 बाई 4 और ये कहा कि 72 से डिवाइड होगा, जबकि 72 का नियम ना लगा के हम 8नमा 72 लगाएंगे। यानी या तो आप 8 का नियम से बनाइए या तो 9 का नियम से, और कुछ क्रिटिकल क्वेश्चन होता है तो 8 9 दोनों नियम लगाना पड़ता है, और कुछ इजी भी क्वेश्चन होता है वो प्रैक्टिस करते करते पता चल जाएगा। तो कभी कभी एक भी नियम से काम चल जाए, यानी 8 से या तो 9 से। अब कुछ लोग देखिए यहाँ पर चालाकी करेंगे कि जरा 9 वाला लगा दो, ज्यादा इजी पड़ेगा। बताइए 8 वाला नियम अगर लगाते तो कहते हैं कि 7/4 3 को अंक 8 से डिवाइड होनी चाहिए। अब कुछ लोग इसमें नाप तोल करेगा, नहीं सर 9 वाला नियम लगाते वो इजी हो जाता है, तो कुछ लोग 9 वाला नियम लगा देंगे यहाँ पर। और कुछ लोग क्रिटिकल होगा तो 8 और 9 दोनों लगाना पड़ता है, जब 122 दोनों एक साथ हो जाए। ऐसा क्वेश्चन भी आते हैं और है आपके जो बताएंगे उसमें क्वेश्चन हर एक तरह का है। अब देखा जाए कुछ लोग 8 से चलेंगे, कुछ लोग 9 से। ये बताइए 9 वाला नियम लगावे पहले कि 8 वाला नियम लगावे? जल्दी से रिप्लाई कीजिए। 9 वाला कि 8 वाला? पहले 8 वाला नियम लगाएंगे तो यहाँ से ऐसे चेक करेंगे। देखो चालाक बन गया, कुछ लोग 9 वाला नियम लगा दिया। हमको भी लग रहा था कि 9 वाला नियम लगा करके उड़ गया होगा, इस रोरे से हो गया। अब 9 वाला नियम में आपको क्या जानकारी है कि 9 से तभी डिवाइड होंगे जब अंकों का योग पूरी तरह से डिवाइड होंगे। जबकि हमने कहा 9 के लिए स्पेशल बताया कि बाबू पूरा मत जोड़ो, 9 बन जाए वहीं से हटा दे इसको। जैसे 5 और 9 हट गया, 7 और 9 हट गया तो 1 बचा। तो बताइए 1 और y का मान क्या रखे कि 9 बन जाए, 9 से डिवाइड हो जाए? तो कहिएगा सर y का मान 8 रखिए ना सर, तभी ना यहाँ पर कहेंगे तो 8 1 9 हो गया। देखिए निकल गया कि y का मान जो होगा वो 8 होंगे। इसका कोई जरूरत नहीं, अगर जरूरत है तो आप यहाँ भी हम आपको चेक करवा देते हैं। ये देखिए 8नमा 72 हो गया, 6 बचा 8 64 हो गया, लेकिन इसमें नाप तोल कर दिया, इसलिए कह रहे हैं कि ये 72 से डिवाइड था तो हम 72 का नियम नहीं लगाएंगे। 8नमा 72 यानी आपके पास 2 अटैक करने के लिए शस्त्र है। अब इसमें कुछ लोग चालाकी कर लिया कि 8 वाला थोड़ा सा टफ नियम है, 9 वाला टफ नहीं है, तो कुछ लोग 9 वाला नियम से निकल गया, जबकि हमने कहा दोनों से फुलफिल होंगे। और कुछ क्वेश्चन स्टैंडर्ड आएंगे जो कंफ्यूजन देंगे। अभी बड़ा सॉफ्ट लग रहा है आपको, लेकिन हाँ बनाइए, और सब प्रीवियस क्वेश्चन है। अब देखिए 9 के लिए हमने कहा कि देखो बाबू अंकों का योग पूरी तरह से 9 से डिवाइड है, तो कुछ लोग जोड़ेंगे 7 5 12 12 3 15 15 4 19 प्लस y
ये हमेशा कहा जाए तो 9 से डिवाइड होगा तो कितना रखे, यहाँ पर कहा जाए तो 9 दूनी 18 हो गया तो 1 बचेगा, तो बाई का मान 8 रखोगे तब ना 1 8 18 1 8 9 हो जाएंगे तब डिवाइड होंगे। लेकिन हम कहेंगे नहीं बाबू इतना चालाकी और चालाकी करो, 9 बनाओ, 7 दूनी 9 कहानी खत्म, 5 4 9 कहानी, यानी डीएस वाला मेथड लग जाता है, 5 4 9 तो बच गया 1। अब 1 और बाई यही मिला करके 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो कहिएगा यहाँ पर 8 रखेंगे, यानी बाई का मान क्लियर कट है, ये आपका 8 आ गया। जब x का मान आ गया, बाई का मान आ गया, तो इस मान में तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आइए इस मान को निकालते हैं, x का मान 6 तो ये 5 6 30 हो गया, बाई का मान 8 8 2 16 हो गया और 30 में से 16 गया, ये 14 आपका आंसर हो गया। बोलिए कोई तकलीफ है, कोई समस्या है तो जल्दी से बोलिएगा। बिल्कुल प्रोवाइड हो जाएगा, प्रोवाइड हो जाएगा सारा चीज। देखिए अभी जो स्थिति है वो हमको भी पता है, अगर पैकेज नहीं तैयार होगा, बोर्ड पर नहीं आएगा तो हमको पढ़ाने में नहीं बनेगा। आपसे ज्यादा परेशानियां है, लेकिन हम आपको परेशानी झेलते हुए भी सबको हम व्यवस्था करके दे रहे हैं क्लास, ठीक है। तो बिल्कुल टेलीग्राम में ये वाला टाइप वाला डलवा दीजिए एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन में रहेगा, एप्लीकेशन में कहाँ रहते हैं, चैट बॉक्स होंगे, ध्यान से सुन लीजिए। जो भी पीडीएफ अभी डला रहा है तो एप्लीकेशन में चले जाइए, टेलीग्राम में नहीं मिलेंगे तो एप्लीकेशन जिससे आप पढ़ रहे हैं, थैंक यू सर प्रियांशु सिंह, ध्यान दीजिए जो बोल रहे हैं कि जिसको अभी चाहिए सब क्वेश्चन या और भी कोई पैकेज है तो एप्लीकेशन में एक चैट बॉक्स है, देखिएगा जैसे एप्लीकेशन खोलिएगा तो नीचे लिखा रहेगा स्टोर है, बैचेज है, उसमें एक चैट भी लिखा हुआ रहेंगे, तो चैट बॉक्स में जाइएगा तो उसमें आपका ये वाला पूरा जो है पीडीएफ बन करके दिया रहेंगे, ठीक है, थैंक यू। और बाकी कुछ भी समस्या हो तो आप ऑफिस खुला रहता है, ऑफिस में आकर के चले आइए, ठीक है, थैंक यू प्रेम जी, कल फिर से मिलता है। अब देखिएगा जो बच गया उसको आप बना के देख लीजिएगा, कल हम बताएंगे। जल्दी देवो बैठो अब